सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पाठ 2 सूरदास जी के विनय से, सूरदास जी का पाठ है विनय, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सूरदास जी के बारे में बताते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के पास रुनत्ता नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने इनको शिक्षा दी और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको रखा गया। वहीं पर ये जो है पद गाते थे। ये प्रतिदिन एक नया पद गाते थे, नया पद जो है बनाकर एक तारे पे गाते थे। बाद में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने इनको अष्टछाप में सम्मिलित किया। कुछ विद्वानों का मत है कि ये जन्मांध थे, कुछ मानते हैं कि अगर इन्होंने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विषय में इतना अच्छा वर्णन किया है तो कोई जन्मांध व्यक्ति इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता है। अंत में इनकी मृत्यु मथुरा के पास पारसौली में सन 1583 ईस्वी में हुई। और इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। इनकी रचना ब्रजभाषा थी। इनके विषय में और भी जो आपको पीडीएफ के माध्यम से इनका साहित्यिक परिचय, स्मरण जो भी है सब पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। तो सबसे पहले इनके द्वारा जो विनय का जो पद है इसको जो है पढ़िए, उसको ध्यान से याद करिए। क्या है? अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान। एक पक्षी है जो पेड़ की डाल पर बैठा है और नीचे से उसको जो है एक शिकारी लक्ष्य करके अपने धनुष बाण से उसको जो है मारना चाहता है और ऊपर एक बाज है, वो उसको झपटने के लिए, खाने के लिए जो है ऊपर मंडरा रहा है। तो इसलिए वो बीच में बैठा है और वो बहुत ही दुखी है, घबराया हुआ है और वो ईश्वर को याद करता है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको ध्यान से देखें। अब के राखिले हूँ भगवान, वो पक्षी क्या कहता है? हे प्रभु, हे ईश्वर, अब की मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, अब की मेरी लाज रख लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, वो हम मेरी रक्षा कीजिए। क्या है? हौ अनाथ बैठो ध्रुव डरिया, पार साधे बान, ताके डर से मैं भाजो चाहते, ऊपर ढको सचान, तू भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही टसो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगो सचान, जय जय कृपा निधान। बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पे किया गया है। पक्षी जो डाल पे बैठा हुआ है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरी एक बार प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। और कहते हैं हाँ अनाथ बैठो ध्रुवलिया, मैं अनाथ हूँ। अनाथ वो होता है जिसके न माँ हो न पिता हो, संसार में कोई ना हो। वो बेचारा जो है पक्षी जो है वो पेड़ की, ध्रुव माने होता है पेड़ और दरिया माने उसकी डाल पर, पेड़ की डाल पर अकेला बैठा हुआ है। और पारधी माने होता है शिकारी, शिकारी जो नीचे है धनुष बाण लिए हुए उस पे निशाना लगाए हुए है। और कहते हैं ताकि डर से मैं भाजो चाहते, नीचे जो शिकारी धनुष बाण लिए हुए हमको मारने के लिए खड़ा हुआ है उसके डर से मैं भागना चाह रहा हूं, मगर क्या है? ऊपर ढिको सचान। सचान माने होता है बाज, जो बाज पक्षी होता है जो चिड़ियों को खाता है, वो बाज पक्षी। ऊपर ढिको सचान, मगर जो है उस शिकारी से के डर से वो मारना चाहता है, उससे मैं भागना चाहता हूं, मगर ऊपर जो है हमको खाने के लिए बाज मर्रा रहा है। आगे क्या है? दुहु भांति दुख भयो आनिया,
कौन उबारे प्राण। हे ईश्वर, दोनों तरफ से हमारे प्राण संकट में पड़े हुए हैं। नीचे से शिकारी बाण धनुष बाण लिए हुए हमको मारने के लिए तैयार है, और ऊपर से जो है बाज हमको खाने के लिए मंडरा रहा है। अब दोनों भाग से हमारे ऊपर ये संकट आन पड़ा है। अब हमारे प्राणों की कौन रक्षा करेगा आपके सिवा? अब आप ही हैं जो हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। क्या कहते हैं यहाँ पे जो है सुदास जी? सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी, उस पक्षी की पुकार को सुन करके ईश्वर जो है क्या ऐसी माया रचते हैं कि अहिमान होता सांप, सर्प जो होता है वो पारधी अर्थात जो है उस शिकारी को डस लेता है, जिससे उसका जो निशाना है वो चूक जाता है। कर छूटो संधान, उसका जो निशाना है वो हाथ से जो है उसका तीर छूट जाता, निशाना चूक जाता। और क्या है? सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जब वो निशाना छूट जाता है, वो उसके हाथ से बाण छूट जाता है, तो वो जो बाण होता है, जो ऊपर बाज जो उड़ रहा होता है उसको खाने के लिए, वो बाण उसके लगता जाके है बाज को। और जय जय कृपा निधान, शिकारी भी मर जाता है और बाज भी मर जाता है। इस प्रकार से उस पक्षी की रक्षा हो जाती है। ईश्वर दया के सागर हैं, करुणा निधान है। उनकी अगर आप बुरे वक्त में अगर उनको स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वहां से आपकी किसी न किसी माध्यम से रक्षा करने के लिए अवश्य ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे सूरदास कहते हैं उन कृपा निधान ईश्वर की जय हो। सुनिए सर, जय जय कृपा निधान। ठीक है, क्या कहते हैं सूरदास सूरदास कहते हैं सर जो है उस बाण जो है सच। दूसरा पद देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुहावे। इस पद का भाव देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे करुणा निधान, आपको छोड़कर मेरा मन अन्य कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। मेरा मन ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे एक समुद्र के बीचों बीच में एक जहाज है और उस पर पक्षी बैठा हुआ है, वह जो है उड़ करके उस जहाज से जमीन को ढूंढता है, मगर जमीन ना मिलने पर वो पुनः फिर से उस जहाज पर वापस आ जाता है। उसी प्रकार से मेरा मन इधर उधर भटकता है, मगर इधर उधर कुछ न तलाश कर पाने के कारण फिर से आपकी भक्ति में रम जाता है। अर्थात आपकी भक्ति के सिवा और कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है। आगे क्या है? कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो कमल नयन को छाड़, अर्थात कमल जैसे नेत्र वाले भगवान ईश्वर करुणा निधान ईश्वर को छोड़कर जो है और किसी देवता का ध्यान करे, वो तो व्यक्ति वाकई में अज्ञानी होगा। और क्या है? परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। वह तो व्यक्ति उसी प्रकार से होगा जो गंगा के जल को छोड़ करके, प्यास लगने पे गंगा के जल को छोड़कर और स्वयं पानी पीने के लिए कूप अर्थात कुआं खोदे, वो महामूर्ख होगा। और क्या है? जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो
साथियों क्यों फिर करील फल भावे। जिस भौरे ने एक बार कमल के रस का पान कर लिया हो, वो भला क्यों उस करील के फल को चखने के लिए जाएगा, अर्थात वो कभी उस करील के वृक्ष पर नहीं जाएगा। जिसने कमल के रस का एक बार पान कर लिया हो, वो व्यक्ति किसी अन्य देवता को नहीं ध्याएगा। जिसने एक बार भगवान विष्णु के चरणों में अर्थात भगवान के चरणों को उसने जो है पूज लिया, अर्थात भगवान की आराधना उसने कर ली हो। और क्या है, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पे सूरदास जी अर्थात कवि कह रहे हैं कि प्रभु रूपी कामधेनु जो समस्त अपने कार्यों को, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वो गाय है, अर्थात ईश्वर है, उनको छोड़कर भला छेरी कौन दुहाएगा, अर्थात बकरी कौन दुहाएगा। छेरी माने होता है बकरी, बकरी को भला कौन दुहेगा। वो व्यक्ति महामूर्ख ही होगा जो कामधेनु रूपी गाय को छोड़कर जो है बकरी को दुहेगा। अर्थात ईश्वर को, परम दयालु ईश्वर को छोड़ करके वो अन्य किसी अन्य बहकावे में आकर इधर उधर किसी अन्य को पूजेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए पदों को आपको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।